और हमारे साथ कर्णिका सेठ हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। तो बड़ी बात यह किस स्थिति में वो दोनों लोग रहे होंगे जो खुदकुशी तक की नौबत आ गई। कर्णिका जी, आप बताएंगे साइबर एक्सपर्ट होने के नाते इस कपल को सबसे पहले क्या करना चाहिए था? देखिए, जैसे ही पता चला कि इस तरह का वीडियो, उनका अश्लील वीडियो हो सकता है, किसी भी तरीके का निजी वीडियो वायरल हो गया है, इन्हें इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। वो काम इन्होंने किया, पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म किया। जी, इन्फॉर्म करते वक्त उसके बाद उनको जितने भी डिटेल पॉसिबल थी उस पर दे देनी चाहिए। ये इन्फॉर्म करना कि मोबाइल चोरी हो गया या साथ ही ये भी बताना उसमें क्या चीजें हैं। ये चीज अगर उनको पता चला कि ये वायरल हो गया है, उसी टाइम अगर पुलिस को बताया जाता तो वो तहकीकात करके उन शख्स तक पहुंचती है नॉर्मली इन केसेस में, और फिर उनको सजा मिलती है। अगर वो केस प्रॉपरली उसे इन्वेस्टिगेट करा जाए तो ये कहाँ शूट हुई, जैसे कोई अगर हो सकता है कि उनके अभी तो ये घर पे हुई या कहीं भी हुई। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें डेस्टिनेशन नहीं पता चलती, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, और वो तहकीकात करा जाता है। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कोई होटल निकले वो चीज, तो ओनर को भी कई बारी सजा मिलना एक चीज। अगर कपल ये बताए कि फोन जो चोरी हुआ है इसमें इस तरह की चीजें हैं, तो क्या पुलिस के अख्तियार में इतना है कि पुलिस रोक सके वो चीजें वायरल ना हो? देखिए, इसके लिए कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लिया जा सकता है, और बहुत से केसेस में ऐसा हुआ भी है कि अगर हमें साइट्स पता हो कि कहाँ कहाँ ये चल रहा है, उन साइट्स पे इंजंक्शन लिया जा सकता है, और कोर्ट ने इन तरह के केसेस में ऑर्डर्स भी पास किए हैं। और उसके अलावा लीगल नोटिस में वायरल हुआ है, कहाँ तक पहुंचा है, क्या पुलिस उसे रोक सकती है? देखिए, जो साइट्स का पता चलता जाए उन साइट्स पे फिर ब्लॉकिंग हो जाती है। अगर पुलिस की साथ में कोऑपरेशन भी रहे तो उस चीज को रोका जा सकता है। और एक ऐसा केस हुआ भी था नोएडा में, जिसमें हमने इन्वेस्टिगेट किया था कि एक कपल इन्वॉल्व था, और वो कहीं आगरा के होटल में रहे थे, नई शादी हुई थी, और उसके बाद उनका एक वीडियो बनाया गया जो कि इलीगल तरीके से बना गया था। वेबकैम हिडन था और कमरे में था, और उसके बाद जब वो वीडियो वायरल हो गया, जैसे ही कपल को पता चला, उन्होंने एकदम ही पुलिस को रिपोर्ट करा और कोर्ट से इंजंक्शन लेने के लिए डिस्कशन हो रही थी। इस दौरान में जब हमसे वो मिला तो हमने उन्हें बोला लीगल नोटिस भेजा जाएगा। लीगल नोटिस भेजने पर जितनी भी वेबसाइट्स थी, रजिस्ट्रार जो वेबसाइट्स के थे, उन्होंने एकदम सस्पेंड कर दिए वो वेबसाइट्स को, या ब्लॉक कर दिया गया वो पर्टिकुलर लिंक्स जो थे। लेकिन वो ब्लॉक कर दिए गए। कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, मोबाइल फोन्स में भी अगर जैसे हो सकता है कि व्हाट्सएप जैसे आज की डेट में एप्लीकेशंस हैं, अब किस हद तक व्हाट्सएप कोऑपरेट करेगी, अगर उनका सर्वर किस हद तक उस चीज को रोक पाएगा, वो तो हर एक वेबसाइट सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास में एक कपल ने आत्महत्या कर ली। वजह उनके निजी पल उनके मोबाइल में कैद थे, वो मोबाइल खो गया, और उसके बाद उन पलों का जो वीडियो था वो वायरल हो गया। हर शख्स के पास, गली गली में, पड़ोसी तक पहुंच गया, और वो मजबूर हो गया खुदकुशी करने पर। हमारे साथ दो खास मेहमान, जयंती दत्ता मनोवैज्ञानिक और कर्णिका सेठ साइबर एक्सपर्ट मौजूद है। कर्णिका जी, मेरा सवाल आपसे ये कि बहुत से लोग हो सकता है मोबाइल में इस तरह की चीजें और उन्हें डिलीट कर दें, क्या ये मुमकिन है डिलीट करने के बाद भी अगर आपका मोबाइल खो जाता है या मेमोरी कार्ड किसी तक पहुंच जाता है तो उन चीजों को वापस वो शख्स अपने मोबाइल में अपलोड कर सके दोबारा? बिल्कुल पॉसिबल है, बट इससे पहले कि मैं इस बात पे कुछ बोलूं, मैं मैडम दत्ता से इस नहीं हूँ कि कानून इस कंट्री में नहीं है, साइबर क्राइम या लॉ नहीं है जो कि इमीडिएट रिजल्ट्स देगा। जब तक कानूनी रिपरकशंस या कानून से आप मदद मांगोगे, ऐसा है कि तब तक 2-3 दिन के अंदर हमने कई केसेस में इंजंक्शन 2-3 दिन के अंदर लिया है, और उन वेबसाइट से 36 घंटों के अंदर पुलिस की मदद से भी कई बारी वो पर्टिकुलर अश्लील जो वीडियोस हैं वो हटा दिए गए हैं। तो करेक्ट एक्शन की जरूरत है। अगर करेक्ट अवेयरनेस होगी तो करेक्ट एक्शन होगा। मेरे हिसाब से ये बात साफ करना बहुत जरूरी है इस पॉइंट पे। मैं आई वुड आल्सो लाइक टू रिएक्ट। आई डिड नॉट से कि लॉ नहीं है, मैंने कहा लॉ है, लेकिन उसको इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना बहुत वक्त लग जाता है। देखिए, ट्रेंड पुलिस फोर्स जहां तक है वो भी आजकल ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। मैं खुद फैकल्टी हूँ, वहां पर मैं जाती हूँ। नेशनल पुलिस अकेडमी है हैदराबाद में, और जगह जगह डिफरेंट पुलिस स्टेशन, जैसे पुलिस जो कहते हैं लोकल पुलिस स्टेशन में भी ये ट्रेनिंग्स दिए जा रहे हैं। तो अब पुलिस थोड़ी सतर्क हो गई है इस चीज के लिए। लेकिन ये घटनाएं बताती है सभी के लिए एक सबक जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया।